नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग पर ऐलान। जनवरी 2025 में घोषणा हुई, फरवरी में दिल्ली चुनाव हुए और अब 9 महीने बाद 28 अक्टूबर को कैबिनेट ने नियम व शर्तें मंजूर कर दी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 69 लाख पेंशनरों की इस पूरे मसले पर निगाहें हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये चुनावी लाभ की चाल है? बिहार में प्रक्रिया चल रही है, गुजरात यूपी में 2026 में चुनाव और 2029 में लोकसभा। क्या सरकार वोट बैंक मजबूत करने की जल्दबाजी में है? आज हम गहन पड़ताल करेंगे। राजनीतिक बयान, टाइमिंग, अपेक्षित लाभ और कर्मचारियों की अपेक्षाएं। तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो दोस्तों, वेतन आयोग की परंपरा पुरानी है। पहला आयोग आजादी के पहले 1946 में बना, हर बार 10 साल में बनता है। 7वां वेतन आयोग 16 में लागू हुआ, 8वें की घोषणा 25 में हुई। दिल्ली चुनाव के ठीक बाद ये ऐलान विपक्ष ने चुनावी जुमला कहा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी। आयोग औपचारिक रूप से शुरू। कर्मचारी यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी महंगाई भत्ता, डीए 50% पार कर चुका, वेतन अपडेट जरूरी। लेकिन देरी क्यों? क्या कोविड और आर्थिक चुनौतियां जिम्मेदार? राजनीतिक रणनीति? आंकड़ों से साफ। 7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। न्यूनतम वेतन 7,000 से 18,000 हुआ। अब 8वें से और ज्यादा उम्मीद। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का स्वरूप साफ। अध्यक्ष होंगी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जिन्होंने कई संवेदनशील केस हैंडल किए। अंशकालिक सदस्य आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष, अर्थशास्त्र के जानकार जो वित्तीय मॉडलिंग में माहिर। पूर्णकालिक सदस्य पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन, जो सरकारी खर्चों पर नजर रखेंगे। टीओआर में साफ, वेतन भत्ते, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा। आयोग को 18 महीने मिले रिपोर्ट सौंपने के लिए। कयास है कि अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आ सकती है। 1 जनवरी 2026 से लागू, लेकिन पिछली बार देरी हुई थी। क्या फिर वही होगा? अब बात टाइमिंग की। घोषणा जनवरी में, दिल्ली चुनाव फरवरी में। विपक्ष ने कहा वोट खरीदने का हथकंडा। अब बिहार में एनडीए विरुद्ध महागठबंधन की जंग, जहां कर्मचारी वोट बैंक मजबूत। 2026 में गुजरात यूपी चुनाव, 29 में लोकसभा। क्या सरकार चुनाव में लाभ लेगी? विशेषज्ञ कहते हैं हाँ, क्योंकि 7वें आयोग ने 2014 चुनावों से पहले मदद की, लेकिन देरी से असंतोष बढ़ा। एक्स पर ट्रेंडिंग पोस्ट में यूजर्स पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रॉमिस है? सरकार का दावा ये कल्याणकारी कदम, ना कि राजनीति। लेकिन सच्चाई तो रिपोर्ट आने पर खोलेगी। बीजेपी ने इसे मोदी सरकार का तोहफा करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कर्मचारियों का हक समय पर मिलेगा। एक्स पर बीजेपी हैंडल्स ने शेयर किया 50 लाख परिवारों को राहत। विपक्ष नरम। कांग्रेस ने कहा देरी क्यों? 7वें आयोग की सिफारिशें पूरी नहीं हुई। राहुल गांधी के करीबी ने ट्वीट कर कहा चुनावी स्टंट, असली लाभ कब? समाजवादी पार्टी ने बिहार फोकस करते हुए कहा केंद्र राज्य कर्मचारियों को भुला रहा। एक्स पर बहस गरम। एक यूजर ने लिखा प्राइवेट जॉब्स कट रही, गवर्नमेंट को हाइक। कुल मिलाकर बीजेपी इसे उपलब्धि बता रही, विपक्ष देरी पर सवाल उठा रहा है। तो फायदे क्या? अनुमान से फिटमेंट फैक्टर 3 तक जा सकता है, यानी 20 से 30% बढ़ोतरी। न्यूनतम वेतन 18,000 से 45,000 50,000 रुपए हो सकता है। डीए मर्ज होगा, एचआरए बढ़ेगा, पेंशनर्स को फायदा। फैमिली पेंशन 30% तक। कुल अर्थव्यवस्था पर असर। स्टॉक मार्केट में हलचल और बैंकिंग सेक्टर में बूम। सरकारी खजाने पर बोझ लाखों करोड़ सालाना। एक्स पर कर्मचारी उत्साहित। बेसिक कितना बढ़ेगा? कुल 1.19 करोड़ लोग प्रभावित। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या? संक्षेप में 8वें वेतन आयोग का मामला एक बड़ा कदम है, लेकिन टाइमिंग संदिग्ध है। सियासी लाभ संभव, पर कर्मचारियों को राहत जरूरी। क्या रिपोर्ट समय पर आएगी? 2026 से लागू, ये देखना बाकी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या चुनाव को लेकर ये चाल है या हकीकत में सरकार केंद्र कर्मचारियों की हिमायती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।